भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो नन्हे मुन्ने यहाँ जो मौजूद है उनका स्वागत है, उनके मम्मी पापा का, वो तमाम सारे लोग जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, वो लोग जो आज अपनी बात कहने के लिए आए हैं, वो लोग जो इधर से गुजर रहे थे, रुके हैं, थैंक यू सो मच। वो सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। कहाँ से आना हुआ सर आपका? वाराणसी। वाराणसी से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। बाबूजी कहाँ से हैं आप? मुंबई से। क्या नाम है सर? अंजनी कुमार। अंजनी जी। अंजनी जी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत की जो बुनियाद है वो रखी जाए, यानी टॉपिक रखा जाए। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं पता चलता। मैं होता क्या है कि ये जब से ये भारत और पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो आतताई नीयत है और जो उसका जो दुस्साहस है, उस पर बातचीत सिलसिला शुरू हुआ तो मुद्दा मैं कभी कभी नहीं कहता हूं। बात बिल्कुल साफ सी है। बात आज अपने घर की तरफ से यानी हमारे यहाँ घर के यानिब से है, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। मेहमानों का तारुफ मैं जरूर करा देता हूं। अनंत अमित जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, पहले भी आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत जी। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष, आप इनसे भली बात परिचित हैं, यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह बिन्नू जी लखनऊ से आए हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, पर कह रहे थे मेरा पता पूरा बताया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान, आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई वायरल है हिंदुस्तान में तो फैज खान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चुनमुन भैया बिहार से हैं, किसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश मिश्र जी पत्रकार हैं, एक पत्रिका में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं दो बातें रखता हूं आपके सामने, मुद्दा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आज की जो बात है, जो आज का जो मुद्दा है वो कहां से शुरू होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश भैया ने एक बात कही, और बात जरा थोड़ी सी नागवार गुजरने वाली है, वो इसलिए मैं उसको यहां रखता हूं। जश्न जीत का होता है, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। यानी सीज फायर हुआ ना, सीज का नहीं। तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसी पे इन्होंने तंज किया है। तंज किया, ये मैं तो इसको प्रहार मानता हूं। अब बाकी कोई माने ना माने उसकी अपनी राय है, लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत तौर से इसको प्रहार मानता हूं। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बिन्नू भैया मैं आपको यहां बुलाता हूं, आइए। जीत नहीं है तो क्या है इसका मतलब, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, एक चीज मैं क्लियर बता दूं कि यह जीत पाकिस्तान का दम तोड़ने वाला जीत रहा, इसमें कोई बात, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वह जश्न का जुनून देश में दिख नहीं रहा जो हर बार दिखा करता था। क्योंकि मैं एक मिनट सवाल, नाम क्या है आपका बेटा? सौम्या राय। सौम्या राय की तरफ से मैं सवाल फिर से पूछ दूं। भैया बिन्नू, आरती उतारते हुए आपकी सवाल पूछता हूं, ये जीत नहीं तो क्या है? कसक बाकी रह गई। हाँ? कसक, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ। कसक बाकी रह गई क्योंकि पाकिस्तान की गर्दन हिंदुस्तान के हाथ में था। हमें उसे मरोड़ देना चाहिए था, लेकिन क्या कारण था कि हम मरोड़ नहीं पाए। आज 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी 72 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। हम 72 मान लीजिए, लेकिन हमें बताएं तो कितने देश उनके समर्थन में आए हैं, आज खड़े हुए हैं। एक इकलौता देश नहीं दिखता है, क्या कारण है? चुप रहना वरना भगा दूंगा। क्या कर दूंगा? भगा दूंगा। सवाल एक बार फिर से, जाना नहीं बिन्नू। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। मैं आपसे सवाल फिर से पूछता हूं, क्या भारत की जीत नहीं हुई? मैंने बार बार आपको कहा, हमारी पूर्ण जीत। जब हम पीओके को लेकर के अपने साथ मिला लिए होते,
जब हम पाकिस्तान का टुकड़े करके उसकी औकात निकाली होती। अभी तो मैंने उसका जबड़ा तोड़ा था, लेकिन जबड़ा तोड़ करके अलग अलग करने का मौका मोदी जी ने नहीं दिया। हमारे देश की सेना के अंदर वो जुनून था, वो हिम्मत था, वो बहादुरी है जो दिखाया है। आपने क्यों रोका? भैया भैया मैं धीरे से सवाल पूछा, नाराज ना हो। नहीं, मैं पूछिए। मैं बिल्कुल पूछूंगा, मैं पूछूंगा। भैया अखिलेश ये कह रहे हैं कि हमने जबड़ा चीर दिया है, अभी छाती बाकी है, और यही तो सरकार भी कह रही है कि जश्न, रुको मेरी बात, वो कह रही है ऑपरेशन जो है ब्रेक है, अल्प विराम नहीं। और अब सुनो तुम बात, अब तुम सुनो बात, जीत जश्न का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि आपने सीज का जश्न बनाया हो। तुम्हारे हिसाब से हमने जबड़ा चीरा है, तो जबड़ा चीरने भर का जश्न तो मना सकते हैं कि नहीं? तो सांप को छोड़ा क्यों है? सांप को फिर फट फैलाने के लिए छोड़ा? अरे एक चुटकी सिंदूर का तुम कीमत क्या जानो बाबू? मेरे जान, हम कहते हो कि सिंदूर की कीमत, हम कहते हैं सिंदूर की कीमत जब होता, हमारी माँ बहनें उस समय आपको धन्यवाद दी रही होती। जब पाकिस्तान करा रहा होता, जश्न नहीं मना रहा होता, वो करा रहा होता, रो रहा होता। हम तो बहादुर हैं। हम अच्छा सुनो, एक मिनट, अभी क्या कर रहा है? जबड़ा जब चीरा तो क्या कर रहा है फिर? जैसे तुम्हारा जबड़ा चीरते हैं ऐसे हम, तो तुम क्या करोगे? अभी वो जिंदा है ना? नहीं, जिंदा तो है, जिंदा तो है। मैं आप तो लाहौर भी कब्जा कर लिए थे, आप तो सेना लेके घूम हम नहीं किए ना, हम नहीं किए ना। सारे चैनल थे, हाँ। उसमें चलेंगे क्या? प्लाटिंग कर रही है अभी तो बता दीजिए। हाँ, यही मैं जानना चाहता था कि प्लाटिंग करने कहां चले गए थे लाहौर में। अखिलेश भैया कहते हैं जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न बनाया जा रहा है। बीजेपी ने, रुकिए, बीजेपी धोखा देना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है। इनके कार्यकर्ता कहते हैं हमने जबड़ा चीरा है, वो कह रहे ना 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 ना, कुछ नहीं। अब मैं आता हूं कि जो ये कह रहे हैं जबड़ा, उसका हम आपको एक खेल बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बहुत बड़ा पेपर है, अमेरिका से पब्लिश होता है और बड़ा प्रतिष्ठित है। अब इन्नू भैया पास आओ, मेरे पास आज हल्के ही हल्का, तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। तबीयत ठीक है पूरी, तुम्हारी ठीक है ना? तो जबड़ा चीरा गया है ना। उसने कहा कि पाकिस्तान पर भारत को क्लियर एज, स्पष्ट बढ़त मिली है। मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि स्पष्ट बढ़त मिली है। अब तुम ये बताओ, या तो न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है या अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो बताओ, ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मोदी जी? ये है खेल, तमाशा। आप अपने देश में रहकर, अपने जगह पे रहकर जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि सीज का जश्न नहीं मनाया जाता। ये तो हमारी जीती ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का बयान है जी। इसके नेता जब आतंकवादी जेल में होते हैं तो उस आतंकवादी को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं और निकाल देते हैं। जब हाई कोर्ट आता है तब वापस उस आतंकवादियों पे केस चलता है। इस नेता की तो प्रकृति ये है। उसके बाद इसका वोट बैंक है, जिसके कारण ये खून के आंसू लो रहा है। पूरे देश की दुनिया, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, यही अरविंद केजरीवाल, उसमें अपना आर्टिकल छपवा के कहते हैं। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? मैं बताऊं, खड़ो, क्या गलत बोला? क्या बोल रहे हैं? क्या? एक मिनट, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? रुको, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं रुको, तुमने इसके बोला और ये इसके विस्के नहीं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, रुको, मारना चाहिए। जो 65,000 के दलाली को वॉशिंग मशीन बनाते धुलते हैं, जूता तो उनको मारना चाहिए। जो देश को सर्वेश बड़ी गिरा के मारना चाहिए। जबड़ा चीर देना चाहिए। मैं चीर दूंगा।
पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी, एक मिनट। देश के गद्दार है ये, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। पकड़ा गया क्या? पकड़ा गया? हिम्मत है जो- तुमने क्या शब्द बोला था? उसको जिस बात की लेके ये लड़ाई हो रही है, दरभंगा में राहुल गांधी जा करके बोले हैं कि नरेंद्र मोदी तुमको, उसको मैंने ये बोला जनगणना कराओ, ये कराओ, वो जा करके देश जिसकी थाली में छेद होता है ना, वो दूसरा नहीं बोलता है ऐसा। तो चुपचाप बैठिए, अभी मैं आऊंगा। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं आपको पता है? इस उसको हमने कहा कि तुमको, ये राहुल गांधी ने बोला कि तुमको जाति की जनगणना करानी पड़ेगी। उसको क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को? ये क्या भारत का सम्मान करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते? वो क्या सम्मान करेंगे? ये जनता देख रही है। जाति की जनगणना की बात करते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहस शुरू हुई है। मुद्दा वही रहेगा, मुद्दा वही है घूम फिर के। आप कहते हैं कि जीत का जश्न होता है, तो इसका मतलब भारत हार गया। ये देश का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा से विरोध हो रहा है इनका। ये लोग देश में ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। समाजवादी पार्टी, ये हिंदुस्तान के असली गद्दार लोग हैं। ये इन जैसे गद्दारों को निकालो। हिंदुस्तान एक मिनट, वन बाय वन सर, डिसिप्लिन, एक मिनट। जो कानपुर में शोक नहीं मना पाए सैनिकों के प्रति, ये जश्न मना पाएंगे? इनके अंदर वो ताकत है। हमारे देश के जवान हमारी मांग के, माताओं बहनों के मांग के सिंदूर को, उनका बदला लेने के लिए मैदान में थे। और आपके नेता सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा क्या रिश्ता है उन लोगों से? अरे आप अपने आप में देखिए और सोचिए, आप जश्न नहीं मना पाएंगे क्योंकि हमारे देश के गौरव की बात है, हमारे देश के मान की बात है, सम्मान की बात है। और ट्रंप क्या, कोई भी आ जाए बाजार में, नहीं आएंगे। पढ़ो, बैठो वहां पे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि ये जीत है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं रुकिए, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मेरा मन नहीं आएंगे। झूठ बोलोगे तुम जो। अभी तो मुद्दा एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, जब हो जाएगा तब आएंगे। बैठो, कुर्ता मालूम है मुझे, तुम्हारा कुर्ता बड़ा चमक रहा है। बैठो। विदेशी मीडिया, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं। विदेशी मीडिया लिखता है कि सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से पाकिस्तान पर भारत को क्लियरेज, स्पष्ट बढ़त थी। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त थी। ये कहते हैं कि जश्न नहीं मना पाना चाहिए, जश्न नहीं मनाना चाहिए। जश्न क्यों मनाओगे? दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि जश्न मनाए सीज फायर पे जश्न। तो हम, इसका मतलब यह हुआ या तो हम गलत हैं, आपके हिसाब से हम लोग गलत हैं, और हमने घुटने टेक दिए आपके हिसाब से। तो आपके तो नेता कह ही रहे थे कि घुटने टेक दिए। जी, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में मोदी जी जैसा नेता हमें मिला है। और आज से पहले, मोदी जी के पहले हमारे नेताओं का सबका अपना पर्सनल एजेंडा होता था, लेकिन ये पहले ऐसे नेता हैं कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। इनका जो भी एजेंडा है वो सिर्फ राष्ट्र का है। ये इतने दूरदर्शी हैं, ये कोई भी कार्य करते हैं समझ के करते हैं। अगर इन्होंने सीज फायर किया है। भाई साहब एक बात बताएं, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, आपका नाम क्या है? प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मुझसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन उनसे घबराने की बात जरूर है, क्योंकि आप तो मोदी की बात कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल गलत आदमी हैं। ये मन से जानते हैं। अब मैं अगली बात दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं अपनी बात कह के। ये दिल से जानते हैं कि क्या हुआ।
जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये जानते हैं क्या हुआ? ये जानते हैं कि वहां की हवाई पट्टी पे क्या हुआ? वहां कोई नहीं उतर पाया। लेकिन ये कैसे कह दें, ये कैसे कह दें? 15 साल तो हो गए इनको, कहीं ऐसा ना हो मोदी अगले 15 साल और आ जाए। ये है, अरे चुप्पे रहो मीडिया, देश का विरोध करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कांग्रेस मैं, अरे हाँ लाहौर पे, हाँ लाहौर कांग्रेस वही हुआ था लाहौर तक, है, बिल्कुल हुआ था। लाहौर पे कब्जा किया था कांग्रेस ने। वही कांग्रेस जो मध्य प्रदेश के चुनाव पे समाजवादी को क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? हाँ? चालू और चिरकुट। चालू और चिरकुट। जी मैं आया, मैं लो आऊंगा, दूंगा चांस। पानी पियो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश की मीडिया ने विदेश की मीडिया को सामने रखते हुए अपनी बात रखी, क्योंकि तुम हमारी बात तो मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सारी की सारी मीडिया उधर है। तो जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, प्रधानमंत्री की सुनते नहीं है? ट्रम्प की बात मानेंगे, ये ट्रम्प की बात मानेंगे, लेकिन वहाँ का लिखा हुआ नहीं मानेंगे। ये है इनका चेहरा। तो इन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, इन्होंने कहा नहीं छपा, इसलिए तुम मान लो। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक चीज आज से 6 महीने 1 साल पहले और छपी थी। मोदी जी के एक मित्र पर चार्जशीट हुआ था, इसी मंच पर मैंने कहा था, और आप प्रतीक त्रिवेदी जी ने ही कहा था कि प्रभात विदेशी मीडिया की बात को लेकर के देश में। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आइए तुम ही झूठ बोलते हैं। अभी तुमको उसको बात चल रही थी। इस देश में एक व्यक्ति है, इस देश में एक व्यक्ति है जिनसे सुना करते थे हम लोग कि हमारी बात ट्रंप से तू तराक में होती है, तू तराक, तुमको उसको से बड़ी बात। आज वो ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देता फिर रहा है, और वाणिज्य मंत्री वाशिंगटन डीसी में बैठा है और यहां ट्रंप कह रहा है कि व्यापार नहीं करेंगे, ऐसी धमकी दी। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े, पूरा देश आपके साथ खड़ा, देश की संप्रभुता का मुद्दा है। आप एक बार बोलिए, प्रधानमंत्री जी एक बार बोलिए कि ट्रंप मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। ये जो बोल रहा है इसकी बातों में कोई दम नहीं है। हम अपने बदौलत, भारत के सैनिकों की बदौलत पाकिस्तान घुटनों पे आया और आकर के माफी मांगी। लेकिन दिनकर की वो पंक्ति याद आती है। कविता बाद में सुनेंगे दिनकर की, कविता बाद में सुनेंगे दिनकर की। वहां बैठो। दिनकर जी ने नेहरू जी को भी कहा है, वहां बैठो। कविता बाद में सुनेगा। नहीं अभी नहीं। लो, दिनकर जी की बात बढ़ाने तो आगे। दिनकर जी की बात बाद में सुनेंगे। दिनकर जी ने जो नेहरू जी को कहा वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले ये बात सुनो। इन्होंने क्या कहा आपने सुना, इन्होंने विदेशी नेता को क्या कहा आपने सुना। ये इन्होंने कहा, इन्हीं को मुबारक। मैं सवाल ये इनसे कहता हूं, बड़ा तुम्हें विश्वास हो गया? नहीं भाई, पाठक पाठक, ये दूसरी बार हुआ है। पाठक, क्या कर रहे हो? पाठक बैठो, मैं कह रहा हूं पाठक, अगर दूसरी बार हुआ ये, पाठक जी, सर्वेश पाठक, मैं आपसे कह रहा हूं ये दूसरी बार हुआ, तीसरी बार नहीं होने। तो आप चले जाओ, आओ चले जाओ, आओ आ जाओ, आओ पाठक आ जाओ, सर्वेश आओ ना, गो लो, आप जाओ, चुपचाप खड़े हो ना, डिसिप्लिन में जाओ, आराम से बैठो, नहीं तीसरा आदमी भी चला जाएगा, बता दे रहा हूं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, आज जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, आज 22 तारीख के बाद और हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और साहस के
अधीन जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हमने जो सबक सिखाया है, और जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, आज देश की 140 करोड़ जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख की तरफ आंख पे टकटकी लगाए बैठी हुई है कि ये बार बार भारत सरकार और भारत सरकार के प्रशासनिक और सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने जवाब, देखिए पकड़ा गया क्या? बिल्कुल, मैंने एक को निकाला, दूसरा भी जाएगा, मैं बता दिया हूं तुमसे। प्रतीक जी, मैं इनको और एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, हमारे सरकारी पदाधिकारी विशेष सचिव ने यह कहा कि हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, हिंदुस्तान को मध्यस्थता की पाकिस्तान में एलओसी की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आज इस स्थिति में मौजूद है कि अपनी लड़ाई अपना लड़ना जानता है और किसी भी देश को जवाब देना जानता है और जवाब देकर रहेगा। उसके बावजूद हमारे मित्र जिस तरीके से ट्रंप की बात कर रहे हैं, आज देश 5वें से 4थे स्थान पर है आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 6 तारीख को भारत 4थे स्थान पर आता है और 7 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं हम, और ऑपरेशन सिंदूर की अपनी बहनों माताओं का सिंदूर की कीमत चुकाने का काम हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है। सवाल ये है कि हमने किसी पाकिस्तानी रिहायशी इलाके में बम नहीं गिराया, हमने किसी सैन्य ठिकाने पे नहीं गिराया। और ये दर्द किसे है जो ये कह रहे हैं कि जश्न क्यों मना रहे हो? ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो बम गिराया वो आतंकवादियों पे गिराया। तो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि तुमने आतंकवादियों को क्यों मार दिया? आ जाएंगे, तुम्हें दे देंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक, ये तुम्हें मुबारक कि आप तो दोनों तरफ है, आप बीजेपी की तरफ है पर्सनली, आप तो सबके आगे, हम देश की तरफ है, क्यों नहीं करते हैं? हम देश की बात करते हैं। हमने नहीं, तुमने रुको, मैं देश की बात करता हूं, मैं एक मिनट को मैं बात करता हूं। सवाल ये है कि आप बीजेपी की तरफ हैं या देश की तरफ? मैं देश की तरफ हूं और मैं बिल्कुल देश की तरफ बात करूंगा। तुम्हारा 100 बार कहता हूं, मैं देश की बात करूंगा। और आतंकवादी ठिकानों पे ही मारा है, वही मारेंगे जी। हाँ प्रतीक भाई, मेरा अपना मानना और हमारे पार्टी का और हिंदू हमारी पार्टी का, एक बात सुनो, ये देश जो है ना अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल का है, इसमें बीच में दरार डालने की कोशिश मत करो वरना बाहर। प्रतीक भाई, न्यूयॉर्क टाइम तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान को हमने धूल चटाया है। जोर से बोलिए एक बार फिर से। मैं बार बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनो जी। आम आदमी पार्टी, मैं बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की धूल चटाया है। आतंकवादी ठिकाने से लेकर के उनके जितने भी एयरबेस थे, हमने उसको हमको क्या जश्न मनाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, क्या अधिकार नहीं है? उसको हमने नब्त नाबूद किया है। तो क्या अधिकार नहीं है? सवाल क्या है प्रतीक भाई? एक चीज बड़ा ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग हैं। जब अगर ट्रंप आज 78 साल के इतिहास में हिंदुस्तान का अपमान पहली बार विदेशी ताकत कर रहा है, वो ट्रंप कर रहा है। हम तो ट्रंप को कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोल क्यों रहे हो? मानते। अब तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो ले लीजिए, मानता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी मानते हैं। हाउडी मोदी करते हैं, हाउडी ट्रंप करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, 2 बार देश को संबोधन करते हैं, 2 बार। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शमशान और कब्रिस्तान पर रहता है। लेकिन जब युद्ध हो रहा था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या
फिर क्या ही फाई, सब एक- 140 करोड़ लोग एक होकर के सेना के साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे। लेकिन क्या हुआ, वो ट्रंप की इतनी औकात होती है, इतनी हैसियत होती है, वो 5 मिनट पहले आकर के बोलते हैं फीज फायर करा दिए। उसकी क्या हिम्मत है? प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के बीच में आए, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ट्रंप दिवालियापन है, वो पूरी तरीके से पागल हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? राइट राइट, विपक्ष को पूरा राइट है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन ये किसकी मिसाल, ये किसकी मजाल जो हम तिरंगा यात्रा निकालें, देश का जश्न मनाएं, तो तुम्हारे रोकने का अधिकार किसने दे दिया तुमको? तुम कैसे रोकोगे? तुम ये कहते हो कि तुमने नेस्तनाबूद कर दिया, तुम कहते हो कि मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर ये कहते हो कि जश्न नहीं मना सकते। जश्न को तुम जश्न नहीं मना सकते, क्यों नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते? तुमसे मैं आप पूछूंगा। फैज, मैं आ रहा हूं, पुलवामा पे भी आऊंगा। फैज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की वंदे। दिनकर जी को एक बात और सुनो, अगर इस मौके पे भी किसी की जबान से भारत माता की जय नहीं निकलती, सबसे बड़ा गद्दार वही है? सबसे बड़ा गद्दार वही है। इस देश में जब हम जश्न मना रहे हैं तो तुम्हारे मुंह से भारत माता की जय नहीं निकली। तुमने सवाल यह पूछा कि क्यों जश्न मनाएं, ये सवाल पूछा। तुम कहते हो कि तुम बीजेपी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, या मुल्क की तरफ हूं, ये इस मुल्क की तरफ हूं। शहादत दी तो वो बंगाल का वो मोहम्मद, क्या नाम पूरा उसका, बीएसएफ का जवान, सल्यूट है उसे। लेकिन तुम्हारे मुंह से भारत माता की जय नहीं निकलती, तुम सवाल पूछते हो, मैं कोई हक नहीं। भारत कांग्रेस माता भगाऊंगा भी, एक को निकाला दूसरे को। वंदे भारत माता की। देखिए भाई साहब, यहां तक हाथ नहीं जाता, यहां तक जाता पूरा, और पूरे यहां से अल्फाज आते हैं, भारत माता की। ये बात मैं एक नहीं दो बात कहना, लेकिन रुको अभी, मैं पहले फैज भाई को बोलने दो। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने समीचीन पंक्तियां लिखी जो अखिलेश जी और इनके जैसे नेताओं के लिए लागू होती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर गया है, सोचने समझने की शक्ति मर गई है। थोड़ा एकेडमिक्स की बात करूंगा भैया, जो पढ़ने दूसरी बात ये, मैं फैज भाई एक बात उन्हीं की और कह देता हूं, कांग्रेस के कवि पोएट भी हैं, वो जानते हैं, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। ये सीज फायर पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि जश्न कैसे मनाओगे जी। देखिए, मैं यही रश्म रथी भी पूरी मालूम है और तुम्हें पूरी चीज मालूम है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा एकेडमिक्स की बात समझिएगा। एकेडमिक्स की बात क्या होती है? समाजवाद का एक्सट्रीमिस्ट रूप आपको क्या होता है पता है? कम्युनिज्म का एक्सट्रीमिस्ट रूप आपको क्या होता है पता है? नक्सलिज्म। समाजवाद सॉफ्ट रूप है, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य पर हम जश्न मना रहे हैं। तो पूछ रहे हैं जश्न क्यों? और इसका एक्सट्रीम रूप कम्युनिज्म, सीपीआई पश्चिम बंगाल में कह रही है भारतीय सेना आतंकवादी है जो मासूम पाकिस्तानियों को मार रही है। उनका एक्सट्रीमिस्ट रूप भी दिखाई दे रहा है। समाजवाद यहां काम कर रहा है और कम्युनिज्म वहां काम कर रहा है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, ध्यान रखना। आज जवाब दे दिया गया है राजनाथ सिंह जी की तरफ से। उन्होंने धर्म देखकर मारा, ये उनका कर्म था। हमने उनका कर्म देखकर मारा, ये हमारा धर्म था। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ये हमारा धर्म था। मैं भैया धार्मिक आदमी हूं, गीता भी कहता हूं और कुरान भी कहता हूं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता है। हमने सिंधु का जल भी दिया, 55 करोड़ रुपए भी दिया, एहसान किया, लेकिन उसने एहसान फरामोशी की। और उस एहसान फरामोशी को तो मैं भूल भी जाऊं,
लेकिन प्रतीक भैया, इस एहसान फरामोशी को कैसे भूल सकता हूं जो इसी मिट्टी पर रहकर, इसी मिट्टी का अनाज खाकर, इसी गंगा जमुना सरस्वती का पानी पीकर भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन गद्दारों को मैं कैसे माफ कर दूंगा? याद रखना। मैं इस सवाल को मुलतवी करवाता हूं आपसे, इसको मुलतवी कर दीजिए, ये जरूरत नहीं इसकी। हम एक जगह रहेंगे, हमारे जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स एक जैसे मिलें। हमको सवाल पूछने का हक है, मीडिया पे भी सवाल पूछिए, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आपको लग रहा होगा ना कि बीजेपी की तरफ हैं या देश की तरफ हैं, और अगर कहीं बीजेपी देश की तरफ दिख रही तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं रुको रुको रुको, आज कुर्ता पैजामा का पूरा हिसाब लूंगा तुमसे। रुको रुको रुको, मैं क्या करूं? तुम्हारे से मोदी जी से है, तुम अपना विष, अपना लड़ाई मोदी जी से जारी रखो। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि मैं तो वही बात कह रहा हूं जो राष्ट्र हित में है, और अगर कांग्रेस वहां पे दिख रही है तो मैं कांग्रेस ही, अगर बीजेपी दिख रही तो बीजेपी, लेकिन अगर लेफ्टिस्ट दिख रहे हैं तो लेफ्टिस्ट, समाजवादी तो समाजवादी। लेकिन बात देश की कही जा रही है, तुम्हें पचेगी नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें पचेगी नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पचेगी। इसलिए नहीं पचे। रुको, एक गया है, दो भी जाएंगे। आया कंप्लीट हुआ। देखो बस ये, अब इनकी बात पे मैं देखे, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है जो टोपी पहन कर आते थे एक साल अवतार पार्टी में, और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे, मोदी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति खत्म कर दी। दिक्कत ये है, ये दिक्कत है। कांग्रेस, रुके एक मिनट, मैं ब्रजेश, मैं 2 मिनट फिर आता हूं, मैं कांग्रेस को दे दूं। साहब, मैं 2 चीजें आपसे कहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी दोनों बातों का खंडन न करते हुए मेरा साथ देंगे। जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत कहा, तुमसे पहले कह रहा हूं, बोले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा उसे हटाया जाए। प्रधानमंत्री तो माफी उससे भी मंगवा रहा था जो गोडसे का महिमा मंडन मंगवा नहीं रहा था। गलत बोलोगे, मंगवा रहे थे, मंगवा रहा था नहीं। तुम्हें भाषा का ज्ञान है, और दूसरी तू तलाक से बात नहीं होगी बात ब्रजेश, तू तलाक से बात नहीं होगी भैया। तुम्हें नहीं कहा कुछ, मतलब पर्दा लेके खड़े हैं आप। आराम से बात करोगे तो आराम से। डर क्यों लगता है? आपने कहा देशभक्ति, तो देशभक्ति, हमारे देशभक्ति, मीडिया को डर लगता है, देशभक्ति को डर लगता है। हाँ। ये डर लगना चाहिए। मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर सांप से लगता है। उसी सांप से जिसकी दुम पर ट्रंप बैठा है, जो हाउडी मोदी करता है, नमस्ते ट्रंप करता है, और बाद में क्या होता है? वही ट्रंप कहता है भारत और पाकिस्तान। अरे रुकिए बॉस, एक मिनट रुको, तुम ये वो वहां से नहीं आए। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? भाषा वही ट्रंप कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शानदार मुल्क हैं, ग्रेट देश है, ग्रेट कंट्री है, ग्रेट नेशन है। खंडन किया अमित भाई? खंडन है, क्यों नहीं किया अभी तक? एक मिनट रुको, हटा इधर। जश्न नहीं मनाना चाहिए। खंडन किया। आ रहा बाजी, आ रहा। वेट। खंडन किया। रुको, जो कर्नल को गाली दे, जो भारतीय सेना को गाली दे, उसे निकाल बाहर करो। मैं समस्त विपक्ष से कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब, आप मत मानो मोदी की, एक मिनट रुको, एक मिनट, आप मत मानो मोदी की,
मत मानो क्या कहते हैं भाजपा की, मत मानो मीडिया की, मत मानो विदेशी मीडिया की, आप अपने डीजीएमओ की तो मानोगे, आप अपनी सेना की तो मानोगे। इस समय देश का पूरा विपक्ष और इस युद्ध के बाद भारत में जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो सब एक्सपोज हो गए हैं। हाँ, एक्सपोज हो गए हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बात, जब एयर मार्शल ए.के. भारती आए तो उन्होंने एक गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई कही थी, विनय न मानत जलद जड़। तो जड़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ जड़ों की भरमार है। इनको समझ में ही नहीं आता। और मैं कहूंगा ये इन लोगों को सोचना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसका पक्ष लें। क्योंकि जब ये सेना का लेते हैं तो लगता कि अरे ये तो बिल्कुल राष्ट्रवादी जैसा लग रहा है। और ये राष्ट्रवादी हो जाएगा तो कहीं बीजेपी ना हो जाए, और बीजेपी हो गया तो कहीं अगले 15 ना हो जाए। और इनको सबसे ज्यादा दर्द सता रहा है ये देश के लिए, मतलब इनका देश के प्रति कोई, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी रुको। पहली बात आपने कहा जश्न, हम जश्न उस तरीके का नहीं मनाते। ये पूरा देश 140 इस तरह का जश्न मनाते हो? ये पूरा तिरंगा लेके चलने का जश्न क्या कोई गलत जश्न है? सुनिए, पहले सुनिए। अरे पीछे यहाँ आप बोलो। हमें वो जो 140 करोड़ जनता है, ये उसका देश है। ये सैनिक, तो उसमें बताओ कौन विरोध कर रहा है? 140 पे कौन विरोध कर रहा है? बात मत भागिए। हमें शर्म जब आती है जब हम चुनावी मैदान में खड़े होते हैं, हमारे जवान शहीद हो गए और कहते हैं शहीदों के नाम पे वोट दे दे बाबा, शहीदों के नाम पे वोट दे दे। ये शर्म आती है। हमें जश्न वो चाहिए। आपने कहा सांप, हम सांप को कुचलना चाहते थे। हम सांप को कुचल, हम तो कहते हैं, आपने कहा ना हमें सांप देख करके, हम तो कहे कि सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सांप हमारे कब्जे में था, करा आ रहा था। आपने क्यों ऐसा किया? बिन्नू रुको। तुम्हारे हिसाब से सांप का जबड़ा कुचला गया है। थोड़ा सा धैर्य रखो, अल्प विराम है, पूरा कुचला जाएगा। जी, इन्होंने कहा हम जश्न ऐसे नहीं मनाते। ये जश्न कैसे मनाते हैं साहब? सैफई मैनपुरी उत्सव वाला जश्न मनाना चाहते हैं। ये जश्न की बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं इस विपक्षी दल से, कम्युनिस्ट की पार्टी ने बंगाल में भारत के जवान के प्रति वहां पर प्रदर्शन किया। ये बताइए क्या यह राष्ट्रीय हित है? क्या मेरे जवान का सम्मान है? नहीं। एक कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वो भारत का विरोध कर रही है और एक भी कांग्रेसी नेता और समाजवादी नहीं बोल रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत का दुर्भाग्य के विपक्ष, इन्हीं विपक्षों की वजह से देश गुलाम रहा और आगे भी रहेगा। अगर तुम लोग की इजाजत हो तो आज एक सवाल पूछ ले। शांत रहोगे तो पूछूंगा। और तुमसे विनती है, तुमसे, आपसे नहीं माता जी, आप तो मेरी मां हैं। जब कोई वर्दी पहन लेता है, कहां गए वो? गए नहीं, हजम ही नहीं हुआ होगा। जब कोई वर्दी पहन लेता है तो कोई धर्म होता है या जाति होती है? बताइएगा जोर से। वो देश का जवान होता है जी, देश का वीर होता है। फिर से बोलिए। देश का वीर, मेरी भारत माँ का सपूत। जब कोई वर्दी पहन लेता है, जब कोई भगत सिंह पाजी, जब कोई वर्दी पहन लेता है, हाँ जी, देश का बेटा होता है सर वो। तो क्या कोई जाति होती है? क्या कोई धर्म होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समाजवादी, हर जवान की कीमत, जान की कीमत एक ही होता है। चलो मैं आपसे, बात का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं समाजवादी, कि वर्दी पहने ऑफिसर के आप जाति ढूंढते हैं?
भारत का जवान किसी जाति धर्म का नहीं होता, तिरंगे को दिल में रख करके चलता है। वो तिरंगे को सैल्यूट बनाता है या तिरंगे का सम्मान बनाता है या तिरंगे में लिपट करके आता है। उसका एक ही कर्तव्य होता है, मेरा देश मेरा अभिमान। राइट 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 राइट। सर ये जश्न मनाते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और ये सैफई में बैठकर वहां पर हीरोइन डांस कर रहे थे, वहां पर एक्टर डांस, वहां पर ये जश्न तब मनाते हैं। नहीं, मेरा सवाल आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वर्दी पहने होते हैं फैज भाई, जब वर्दी पहनता है कोई, तो क्या उसकी जाति होती है, क्या उसका धर्म होता है, या सिर्फ वर्दी होती है? देखिए जी, जो हमारा देश का झंडा है उसका रंग 3 रंग है। ऊपर सबसे संतरी, फिर सफेद और फिर हरा, और बीच में चक्कर घूम रहा है। और ये जो डंडा लगा हुआ है ना, ये डंडा ये दिखाने के लिए है कि कोई भी अगर हमारे ऊपर नजर गाड़ेगा तो हमारा सैनिक ये डंडा। हालांकि डंडे का मतलब वो नहीं है दंड का, लेकिन फिर भी जब विनय न मानत जलधि जड़, जब वही वो तुम्हारी बात तभी है, तो डंडे का मतलब फिर वही है। बहन कहां से आना हुआ? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से? तो हिंदी तो बहुत अच्छा बोलती हैं आप। मैं हूँ वेस्ट बंगाल की। अच्छा, बंगाल की नाम? আমার নাম সমাহিতা। आए हाय, तो बोलो दीदी, बोलो बांग्ला बोलो ना, बांग्ला बोलो। হ্যাঁ ভালো করে বাংলা বলো। আচ্ছা, আমি বলতে চাই কি এখানে কথা উঠেছিল সিঁদুরের দাম কত। सिंदूर का दाम कितना है, यहाँ पे कथा उड़ेची, मतलब यहाँ पे बात उठी थी। তো আমি বলতে চাই কি আমি একটা সদবা বউ, আমি জানি সিঁদুরের দাম কত। আর আমাদের মোদিজি আর আমাদের দেশের সৈনিকরা দেখিয়ে দিয়েছে कि एक माथार सिंदूरेर दाम पाकिस्तान नष्ट। समझ में नहीं आया होगा, मैं इसका तर्जुमा कर देता हूं। मैं एक सुहागिन हूं, मैं एक सुहागिन हूं, और मुझे मालूम है कि एक चुटकी हंसो मत समाजवादी, समझ में नहीं आया। हमें मालूम है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी होती है, और कीमत होती है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ये वो बोला है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बस 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 मैं सैल्यूट करता हूं। भीषण संघर्ष इन दो मुल्कों के बीच नहीं हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इतना भीषण युद्ध नहीं हुआ। वही लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स कि भारत को एज मिली। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जश्न होने चाहिए, झंडा ऊपर होना चाहिए। आप उस पे कहते हैं कि जश्न क्यों होना चाहिए? जी, आम आदमी पार्टी, मैं एक शेर पढ़ दूं, नागपुर से है, और आज डॉक्टर नौशाद अली सईद साहब का शेर है। आईना कह रहा है कोई भी साफ करे, आईना कह रहा है कोई साफ भी करे, खुद मैला हो गया हूं शक्ल सबकी देखकर। ये डॉक्टर नौशाद साहब का। जी जनाब। प्रतीक भाई, देश सबसे बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इंडियन आर्मी पे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति को भी संदेह नहीं है। तो क्यों ना जश्न मनाएं हम, ये बताओ यार। प्रतीक भाई, मेरा छोटा सवाल है, बड़ा विनम्रता पूर्वक पूछूंगा, उसका जवाब तुम ये भी कहते हो वो भी कहते हो, मैं कह रहा हूं जश्न मनाना। प्रवक्ता जवाब दे देंगे। 26 लोगों का परिवार उजड़ा, मतलब हिंदुस्तान के दिल पे कब्जा हुआ, हिंदुस्तान के दिल पे जख्मी हुआ। हमने, हमारी इंडियन आर्मी बदला ली, 9 आतंकी ठिकानों पर हमने पूरी तरीके से नाबूद किया। 12 बचे थे, इंडियन आर्मी बढ़ रही थी, पूरी तरीके से पाकिस्तान धूल में मिल रहा था। क्या कारण हुआ कि एक विदेशी ताकत, विदेशी देश का राष्ट्रपति ट्वीट करता है कि हम फीस पार करने जा रहे हैं, और उसके कहने पर देश के विदेश सचिव आते हैं और उसको फीस पार। अरे भाई सुनो, हर चीज बताओ। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबान पे दिल की खामोशी कभी लाई नहीं जाती, पद और गोपनीयता की शपथ होती है। हाँ, सैफई वाला नाच, सैफई वाला नाच।